जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, आज मैं वीडियो लेकर के आया हूँ प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन और उसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इनके बारे में हम आज पूरी जानकारी करने वाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके, और इस चित्र के द्वारा बहुत ही आसानी से समझेंगे। इस चित्र को हमने इस प्रकार बनाया है कि आपको सारी जानकारी बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए। और ये हमारा पार्ट 4 है। इससे पहले हमने इसके 3 पार्ट करवाए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं और बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ समझाने का प्रयत्न किया है। चलिए, इसको भी हम लोग बहुत ही आसानी के साथ समझते हैं। सबसे पहले ये चित्र देखिए, ये क्या है? अवतल दर्पण है, ये है उत्तल दर्पण। और इसी के साथ आप अपने कॉपी में इस प्रकार से प्रकार रख के बनाएंगे, तो जहाँ पर वो केंद्र होता है, जहाँ पर सुई रखी जाती है प्रकार की, वो क्या है? ये है और ये है। इससे ये बना है और उससे वो बना है। ये क्या है? परावर्तक पृष्ठ है, जिससे कि आप खींचते हैं। और ये है, ये भी एक परावर्तक पृष्ठ है। और उसके ये पी है और ये भी, इसको भी हम लोग पी मान सकते हैं। और उससे पहले हम देखते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? आप ये परावर्तक पृष्ठ खींचा आपने, उसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा? ये वाला बिंदु क्या कहलाएगा? पी कहलाएगा। इसको दर्पण के ध्रुव को हम लोग पी के द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं। अब इसको परिभाषित रूप में हम किस प्रकार लिखेंगे, आप देख सकते हैं। लिखिए, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये हमारी हो गई दर्पण का ध्रुव क्या होता है। अब हमने जैसे कि यहाँ पर प्रकार रख के इस प्रकार से ऐसे खींचा है, और उसका यहाँ से और यहाँ से बीच का जो बिंदु है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। आशा करते हैं ये जो है बहुत ही आसानी के साथ समझ में आई होगी, क्योंकि ये परिभाषा हमने इसी से बनाई है। ये क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है, इसको हमने खींचा, इसका एक मध्य बिंदु है, वो क्या है? पी। और उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगर लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इसे पी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। अब वक्रता केंद्र क्या होता है?
आप अपने प्रकार से, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल के रूप में समझाते हैं कि हमने एक ये रस्सी ले ली है और इसको इस प्रकार से बांध ली, तो हमने इस बिंदु से आप प्रकार ऐसे रखेंगे और ऐसे करके करेंगे। जहां से प्रकार की आपकी चोन रहती है, इससे ये वाला बिंदु क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है। क्या होता है? इस प्रकार हमने यहां से प्रकार रख करके ये एक परावर्तक पृष्ठ खींच लिया, और जहां पर परावर्तक मतलब जहां पर प्रकार की चोन को रख करके उसको खींचा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। एग्जाम्पल के लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया हमने। तो अब इसको हम क्या करेंगे, किस प्रकार लिखेंगे, वो हम लिखते हैं। लिखते हैं गोली दर्पण के, गोलीय दर्पण के जिस, गोली दर्पण के नहीं लिखते हैं, गोली दर्पण जिस खोखले, जिस खोखले खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। कहा जाता है ना? इसको सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ऐसा करते हैं, ये भी क्वेश्चन परिभाषा आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगी। ये जिस खोखले गोले का भाग है, जैसा कि हम ऐसे प्रकार रखें और ऐसे घुमाते पूरा, तो जिस बिंदु से घुमाएंगे वो क्या होगा, एक खोखले गोले का भाग है। क्या है ये खोखले गोले का भाग है, और जहां से रख के खींचा गया वो क्या है, वक्रता केंद्र है। बहुत ही आसान तरीके से समझाया हमने। वक्रता केंद्र, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब आगे हम बढ़ते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। अब वक्रता त्रिज्या आप देख लीजिए, यहां से वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। लिखिए, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं।
इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या हो गई? बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। खोखले गोले का भाग का मध्य बिंदु जो होता है पी होता है। इसे हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। और जिस बिंदु से इसको खींचा है उस बिंदु तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। आप एक वृत्त खींचे, ऐसे खींचे, तो उसका जो बिंदु होगा वो केंद्र उसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे? केंद्र बोलेंगे। और यहां से परिधि को मिलाने वाली हर एक रेखा क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। उसको बोलते हैं सिर्फ त्रिज्या। जो वृत्त की होती है उसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या के नाम से जानते हैं। आप इसको यहां से यहां की दूरी आप क्या करते होंगे? इसको व्यास पढ़ते होंगे। क्या पढ़ते होंगे? व्यास पढ़ते होंगे। और व्यास की आधी होती है त्रिज्या। क्या होती है? व्यास की आधी होती है त्रिज्या। मतलब केंद्र से परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो हमने परिभाषा बनाई है, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र। दर्पण का ध्रुव ये है, वक्रता केंद्र ये है। केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। बहुत ही आसानी के साथ हमने इन परिभाषाओं को बताया। चलिए हम चौथी परिभाषा को देखते हैं। चलिए हम इसे क्या करते हैं? मिटा देते हैं। परिभाषा चौथी क्या है? तीन परिभाषाएं हमने कर ली है, तो इनको क्या करते हैं? मिटा देते हैं। अब क्या है? चौथी परिभाषा हमारी है मुख्य अक्ष। क्या कहलाती है? अच्छा, देखिए यहां से ये रेखा जो जा रही है ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष। क्या है? मुख्य अक्ष है। क्या है? इस रेखा को हम लोग मुख्य अक्ष के नाम से जानते हैं। अच्छा, परिभाषा क्या होगी? देखिए हम लिखते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा। बीच की दूरी नहीं कह रहा हूं, ये दूरी क्या होगी? ये वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। लेकिन जो ये रेखा मिला रही है ऐसे, ये यहां तक, ये क्या कहलाएगी? मिलाने वाली रेखा। वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। यहां पर जो है ये थोड़ा सा सही लिख लेंगे, क्योंकि
ये ऐसे वर्ण होते हैं जैसे कि भा हो गया, धा हो गया, है ना, और था हो गया, और छ हो गया। ये वर्ण के ऊपर लाइन नहीं खींची जाती, ऐसे नहीं खींची जाती, सिर्फ ऐसे खींची जाती, इसके आगे खींची जाती है ना। ये वर्ण ऐसे होते हैं जिन पर सिर रेखा नहीं खींची जाती, ये लाइन नहीं खींची जाती कहलाती। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हम क्या करते हैं, पांचवी परिभाषा को देखते हैं, मुख्य फोकस क्या होता है। अच्छा, मुख्य फोकस उसे कहते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं जा रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे रेखाएं जा रही हैं, ये परावर्तन होकर मुड़कर जिस अक्ष पर मिलेंगी, इस अक्ष पर मिली हैं, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, परिभाषा देखें, मुख्य अक्ष की परिभाषा ये है, क्या लिखे हम, मुख्य अक्ष के समांतर, अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं परावर्तन के पश्चात, मतलब परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। यह भी बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेखाएं, ये मुख्य अक्ष के समांतर रेखाएं क्या कर रही हैं, जा रही हैं, है ना। मुख्य अक्ष कौन है, ये वाला क्या है, ये जो रेखा है ये क्या है, मुख्य अक्ष है। इसके समांतर जाने वाली किरणें जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं, इस बिंदु पर, कौन से बिंदु पर, ये वाले बिंदु पर आकर मिल रही हैं, और जिस बिंदु पर आकर मिल रही हैं वो क्या है, एफ है ना, मुख्य फोकस है। रेखाएं परावर्तन के पश्चात, मतलब मुड़ने के बाद जिस बिंदु पर आकर मिलती हैं उसे मुख्य फोकस कहते हैं। अब हम 6 परिभाषा पर बढ़ते हैं। 6 नंबर परिभाषा है, फोकस दूरी किसे कहते हैं। अब देखते हैं, दर्पण का ध्रुव क्या है, ये है, और मुख्य फोकस क्या है, ये है, और यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, फोकस दूरी होगी। क्या होगी, फोकस दूरी होगी। अगर परिभाषा देखें तो क्या करेंगे भैया, गोलीय दर्पण के ध्रुव गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा
मुख्य फोकस के बीच की दूरी को मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी, मतलब यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या है? वक्रता त्रिज्या है और उसकी आधी दूरी क्या है? उसकी आधी दूरी क्या है? एफ है, फोकस दूरी है। अब इसमें लिखेंगे इसे एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना? एफ के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना? इसका एक सूत्र होता है एफ बराबर आर बटा 2, मतलब वक्रता त्रिज्या जो है यहां से यहां तक है। क्या है? अगर दो भागों में बांट देंगे उसे तो क्या आ जाएगी? एफ आ जाएगी। वक्रता त्रिज्या की आधी दूरी क्या होती है? एफ होती है। क्या होती है? एफ होती है। यानी अगर कह सकते हैं या 2f बराबर आर, क्या है? 2f बराबर आर। फोकस दूरी की 2 गुने ले लें तब क्या आ जाएगी? एक वक्रता त्रिज्या। जैसे मान लीजिए फोकस दूरी 10 है तो वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इतनी कितनी है? ये 50 है तो यहां से यहां तक कितनी हो जाएगी? 100 हो जाएगी। क्यों? 2 से गुणा कर देंगे। अब ये आ गई। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आता है वक्रता त्रिज्या आर तथा फोकस दूरी में संबंध बताइए, तो ये सूत्र आपका होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये 2 नंबर में 1 नंबर में हमेशा के लिए आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें, बहुत ही मोस्ट है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना? अब देखते हैं हम लोग दर्पण का द्वारक। क्या देखते हैं? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? हम लोग उसको बहुत ही आसानी के साथ समझते हैं। दर्पण के नीचे लिख लेते हैं। क्या क्या हम पढ़ने जा रहे हैं? दर्पण का द्वारक पढ़ने जा रहे हैं ना? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। यानी कि यहां से जो मतलब वक्रता त्रिज्या जो होगी तो
वक्रता त्रिज्या इसकी आधी होती है। आपने व्यास सुना होगा कि जैसे कि एक वृत्त है तो यहाँ केंद्र से मिलाने वाली हर एक रेखा क्या होती है? त्रिज्या होती है ना। और व्यास होती है कि यहाँ से केंद्र को मिलाने वाली रेखा और परिधि को छूने वाली रेखा क्या होती है? व्यास होती है। तो ये क्या है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारा कहते हैं, यानी कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या की दोगुनी। चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।